हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे सर। नया सेशन आ चुका है, नया विंटर सेशन आ चुका है गवर्नमेंट का, और इस बार गवर्नमेंट अपने पिटारे में से नए नए एक के बाद एक नए नए लॉज निकालती जा रही है। और सर लॉज जो कि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं सर, ऐसे ही एक नए एकदम ताज़ा गर्मा गर्म लॉ के बारे में बात करने के लिए आपके साथ हम आ चुके हैं सर। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 के बारे में। यस सर, ये डायरेक्ट अफेक्ट करने वाला है एक आम आदमी की ज़िंदगी। देखते हैं सर इस बार गवर्नमेंट के पिटारे से क्या कुछ नया निकला है सर। एक नया बड़ा चेंज जो हमें इस लॉ में देखने को मिलेगा वो क्या है कि सर अभी तक हमारे जितने भी जो भी अग्रीमेंट वगैरह होते थे वो सब कैसे होते थे, फिजिकल पेपर्स पे होते थे, हार्ड कॉपीज पे होते थे। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि अब आपको ये सारे के सारे जो भी पेपर्स हैं ये क्या होने चाहिए, डिजिटली स्टाम्प होना चाहिए। मतलब सर ये सारे के सारे पेपर आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, वेरीफाई कराने होंगे और रजिस्टर्ड कराने होंगे विद इन 60 डेज ऑफ साइनिंग। सर जिस दिन आप अपना रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं उसके 60 दिन के भीतर भीतर आपको ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराना चाहिए। पहले जो फिजिकल स्टाम्प वगैरह होते थे वो सब भी चल जाते थे सर, लेकिन हम नहीं मानने वाले इसको। तो क्या होगा अगर हम नहीं मानेंगे? तो सर अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं तो पेनल्टी स्टार्ट है 5,000 रुपये से। यस दोस्तों, पेनल्टी स्टार्ट है 5,000 रुपये से सर। इसके बाद में और कुछ क्या नया आया है सर? सिक्योरिटी डिपॉजिट पे सर हमको कुछ नई लिमिट्स देखने को मिली हैं इसमें। इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के लिए हमको कुछ नई लिमिट्स देखने को मिली हैं इसमें। इस बार गवर्नमेंट ने जो हमको बोला है कि सर जो रेजिडेंशियल हाउस के लिए अगर आप एडवांस में कुछ पैसा लेना चाहते हैं, जब आप कोई अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं उस टाइम पे अगर आप कुछ डिपॉजिट जमा कराना चाहते हैं, तो जो रेजिडेंशियल हाउस है, मतलब कि जो आम लोगों को रहने के लिए घर दिया जाएगा, उसमें आप 2 महीने से ज़्यादा का जो किराया है उसको एडवांस के तौर पे नहीं ले सकते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 2 महीने से ज़्यादा का रेंट आप नहीं ले सकते हो। इसके बाद में सर जो कमर्शियल स्पेस पे अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो तो 6 मंथ से ज़्यादा का आप रेंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे नहीं ले सकते हो। आप 6 महीने तक का जो रेंट है वो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए ले सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं ले सकते हो। ओके सर। तो सर आप डिपॉजिट पे नहीं ले सकते, लेकिन सर रेंट बढ़ा तो सकते हैं ना सर। हम 2 महीने का रेंट डिपॉजिट पे एडवांस में लेंगे और सर तीसरे महीने से हम क्या करेंगे, हमारा जो रेंट है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमने बोला देखते हैं सर रेंट इंक्रीमेंट के लिए इन्होंने क्या बोला है। सर रेंट इंक्रीमेंट के लिए इन्होंने बोला है कि सर रेंट तभी इंक्रीज़ हो पाएगा जब कितने महीने कंप्लीट हो गए, और सिर्फ और सिर्फ 12 महीने। रेंट कैन बी इंक्रीज ओनली आफ्टर 12 मंथ। सर 12 महीने से पहले आप किसी का भी रेंट बढ़ा नहीं सकते हो। रेंट कब बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के बाद में। और लैंडलॉर्ड को सर 90 दिन का रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड को कितने दिन का? 90 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, वो भी कैसा? रिटर्न में कि मालिक अब हम आपका रेंट बढ़ाने वाले हैं। तो जी हाँ, इस लॉ को पढ़ने के बाद में किराएदार के लिए मालिक जैसे शब्द ही निकल रहे हैं मेरे मुंह से, क्योंकि लैंडलॉर्ड को कितने दिन का? 90 दिन का नोटिस देना पड़ रहा है कि अब हम इस तारीख से आपका रेंट बढ़ा देंगे। ओके सर, देखते हैं इसके बारे में और क्या बोला है। सर प्रोटेक्शन, किराएदार को क्या प्रोटेक्शन मिली है, मकान मालिक को क्या प्रोटेक्शन मिली है, देखते हैं सर। पहले किराएदार के लिए क्या बोल रहे हैं कि लैंडलॉर्ड कैन नॉट एविक्ट टेनेंट्स विदाउट एन ऑफिशियल ऑर्डर। सर अब जो लैंडलॉर्ड है वो किराएदार को बिना ऑफिशियल ऑर्डर के एकदम बाहर नहीं निकाल सकता है कि बस मकान मालिक आया, लैंडलॉर्ड आया, प्रॉपर्टी का ओनर आया, उसने सामान बाहर फेंका और बोला कि निकल जाओ यहाँ से। तो जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। एटलीस्ट अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी में कुछ इंस्पेक्ट करना है, कुछ चेक करना है मकान मालिक को अगर अपनी प्रॉपर्टी में, तो उसको एटलीस्ट 24 आवर्स का रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा कि प्रभु हम अगले 24 घंटे में आपके यहाँ पे आने वाले हैं। किस लिए? कुछ ना कुछ हमको कुछ चेक करना है, कुछ इंस्पेक्ट करना है, कुछ देखना है। उसके लिए भी आपको 24 घंटे का कम से कम रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। किसको? किराएदार को। मकान मालिक देगा। मकान मालिक देगा ये रिटर्न किसको? किराएदार को, कि भैया हमको आने दो, चेक करने दो। ठीक है। इसके अलावा अगर किराएदार ने मना कर दिया, मकान मालिक ने क्या किया, लाइट कटवा दी, पानी देना बंद कर दिया, तो मालिक ये क्या है, लीगली पनिशेबल है। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। क्या है? पनिशेबल है। देखते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन तो आपको हमेशा करानी होता है। इसके बाद में मकान मालिक को क्या प्रोटेक्शन मिली सर? अभी तक तो सारे के सारे फेवर्स किसकी साइड में जा रहे थे सर? टेनेंट यानी किराएदार के फेवर में जा रहे थे। अब देखते हैं सर मकान मालिक के लिए भी कुछ है क्या। तो सर मकान मालिक को क्या मिलेगा सर? जो भी केस होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जितने भी केस होते हैं, उसमें सर फास्टर रिजोल्यूशन मिलेगा। सरकार ने बोला है कि अरे अरे चिंता मत कीजिए, हम बैठे हैं ना आपके लिए, हम आपके केसों को जल्दी सुलझाएंगे। हमने बोला सर कितने जल्दी सुलझाएंगे? उन्होंने बोला है कि विद इन 60 डेज में हम आपको फैसला करके देंगे। जो भी हमारी कोर्ट है, जो भी ट्रिब्यूनल है, रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, वो क्या करेंगी? विद इन 60 डेज में आपको फैसला सुना के देंगे। अब वो आपके पक्ष में होता है यानी वो हमें नहीं मालूम। ठीक है। बाकी तो ये डिजिटल रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, तो उससे फेक अग्रीमेंट्स इन सब में क्या मिलेगा? हेल्पफुल मिले रहेगा। ठीक है। तो मालिक प्रोटेक्शन के लिए हमने देख लिया, किराएदार और मकान मालिक के नज़रिए से। और कुछ भी है क्या इसके अलावा? भी इसमें बहुत कुछ और भी बातें हैं, और भी नए नए लॉज आ रहे हैं ऐसे ही कम समय में। हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि अब आपको और कौन से नए एक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।